नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आज के मेरे इस वीडियो में, जहां पे मैं आपसे बात करने वाला हूं नौकरी के विषय पर। यस गाइस, मैं जो कह रहा हूं वो है कि नौकरी आपके लिए एक अभिशाप है। शायद ये वीडियो ऐसा होगा जिसमें आप लोग मुझे कमेंट में भर भर के गाली दे सकते हैं या फिर आप मेरी बातों से असहमत हो सकते हैं, लेकिन जो हकीकत है वो कभी बदलने वाली नहीं है और हकीकत यही है कि नौकरी एक अभिशाप है। बेसिकली यह एक ट्रैप है, एक जाल है जिसको बनाया गया है ऊपर बैठे उन लोगों के द्वारा, रिच लोगों के द्वारा, या हम कहें कि एक ऐसी सिस्टम बनाई गई है जो आपको पूरी तरह से जाल में फंसा देती है। आपने चूहे को देखा होगा जिसको पकड़ने के लिए एक पिंजरा बनाया जाता है, जिसके अंदर एक रोटी का टुकड़ा उसके अंदर रखा जाता है या फिर कुछ मिठाई रखी जाती है और चूहे को लगता है कि ये मेरा खाना है। उसे नहीं पता है कि वो जैसे ही उसे खाने के लिए जाएगा वो फंस जाएगा और चूहा उस पिंजरे में फंस जाता है। उसमें फंसने के बाद वो क्या कर सकता है, कितना खा सकता है? ज़्यादा से ज़्यादा वो जो रोटी का टुकड़ा है या जितनी भी मिठाई रखी है वो उतनी ही खा सकता है। और दोस्तों, यहाँ पे जॉब करने वाले हर एक व्यक्ति की आज यही कहानी है कि वो जब इसमें फंस रहा होता है तब उसे नहीं पता होता, लेकिन जब वो फंस जाता है उसके बाद ऐसा फंसता है कि वो उसमें से बाहर नहीं निकल पाता है। ये जो ट्रैप बनाया गया, लेकिन इसको हवा किसने दी? ये माइंडसेट लोगों का किसने बनाया कि हमें जॉब करनी चाहिए? इसके अंदर सबसे बड़ा अगर मैं कहूँ तो हाथ है हमारे माँ बाप का, सबसे पहले तो। इसके बाद हमारे स्कूल, हमारी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो हमारे आसपास की सोसाइटी, हमारे फ्रेंड सर्कल, जो यही मानते हैं कि ज़िंदगी का एकमात्र पर्पस नौकरी पाना होता है। और इसीलिए आप देखिए, जब से आप छोटे होते हैं तब से हमें एक ही चीज़ सिखाई जाती है कि बेटा पढ़ लिख जा, बहुत ही अच्छे से मार्क्स ला दे और उसके बाद तुझे एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी और तेरी लाइफ जो है वो सेट हो जाएगी। और इसी माइंडसेट के साथ वो बच्चा बड़ा होता है, नौकरी पाता है और उसके बाद जो उस चूहे की तरह जितनी मिठाई उसके लिए रखी गई है वो उतनी ही खा पाता है, लेकिन उसके बाद वो फंस जाता है। या तो फिर उस चूहे को निकाल कर कहीं दूर फेंक आते हैं या फिर उसको मार दिया जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि नौकरी एक अभिशाप है। और इसकी दूसरी वजह यह भी है कि आज मैं मेरे आसपास, या आप भी देख रहे होंगे कि आसपास आपके जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी नौकरी की वजह से ही दुखी हैं। वो अपनी नौकरी में बोर हो चुके हैं। वो अपनी नौकरी तो कर रहे हैं लेकिन उनकी पूरी जिंदगी जो है वो एक यांत्रिक या मैकेनिकल बन चुकी है और वो एक ऐसे रूटीन में फंसे हैं जहां पे उनके माइंड में इसके अलावा और कुछ आता ही नहीं है। वो और कुछ इसके अलावा सोच ही नहीं सकते हैं। सोचिए, एक समय ऐसा होता है जब एक बच्चा अपने माइंड में अपनी ड्रीम जॉब को पाने का ड्रीम लेकर के चलता है। वो मेहनत करता है 4 साल 5 साल लगातार 7-7 साल तक मेहनत करता है उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, और वो उसके अंदर मेहनत करके यदि नौकरी पे लग भी जाता है तो उसके बाद उसे तो अपनी ड्रीम जॉब मिल गई, लेकिन फिर क्या हुआ कि वो ड्रीम जॉब मिलने के 1 साल 2 साल 5 साल के अंदर अंदर वो उस नौकरी से बोर हो जाता है। उसे वही नौकरी जो उसे जॉब मिली है वही उसको बोझ लगने लगती है। और इसीलिए शायद कहा है कि जॉब JOB, अगर आप उसका उल्टा करेंगे तो वो होता है BOJ। ये तो खैर सोचने वाले ने सोचा है, लेकिन यही हकीकत है कि नौकरी जो है वो आपके लिए बोझ बन जाती है कुछ समय के बाद। तो फिर ऐसा क्या हुआ? यही तो आपका ड्रीम था, आपकी ड्रीम जॉब को पाना। अब तो वो मिल चुकी है, आपके जीवन के सारे सपने पूरे हो चुके हैं। तो उसके बाद 2 साल 3 साल 5 साल में ऐसा क्या हो जाता है कि वही जॉब को आप हेट करने लगते हैं, धिक्कारने लगते हैं। और इसका कारण ये है दोस्तों कि नौकरी मिलने के बाद एक इंसान ठहर सा जाता है। उसे लगता है कि भाई हाँ, इतनी पढ़ाई लिखाई कर दी, 10 साल 15 साल 20 साल अब पढ़कर ये नौकरी मिल चुकी है, तो अब मैं मेरी पूरी लाइफ में पूरी तरह से सेफ हो चुका हूं। अब मुझे और कुछ नहीं करना है जिंदगी में। और वहीं से उसकी जो थिंकिंग है, उसकी जो सोच है वो वहीं पर रुक जाती है और वो ठहर जाता है। एक ठहरा हुआ पानी जो होता है वो हमेशा गंदा हो जाता है, लेकिन बहता हुआ जो पानी होता है ना वो हमेशा निर्मल होता है, उसके अंदर कोई भी तरह की गंदगी नहीं होती है। लेकिन जॉब पाने के बाद आप ठहर जाते हैं। अब आपको लगता है कि मुझे अब और जिंदगी में कुछ नहीं करना है, और यही आपकी सोच आपके जीवन में बोर्डम को भर देती है, निराशा को भर देती है। और इसके बाद आप लग जाते हैं शादी करने में, बच्चे पैदा करने में, और उसके बाद अपनी पूरी लाइफ यूं ही गुजार देने में, क्योंकि यही तो आपको सिखाया गया है बचपन से कि बेटा अच्छा पढ़ो लिखो
सीखो, उसके बाद नौकरी पाओ, उसके बाद शादी करो, बच्चे पैदा करो और अंत में यूं ही मर जाओ। यही जिंदगी का एक पर्पस है, यही तो हमें सिखाया गया है। और एक बच्चा यही तो करता है, उसकी लाइफ कब खत्म हो जाती है पता नहीं चलता है। इसी बीच फिर आपके सपने होते हैं, घर लेना है, बड़ी गाड़ी लेनी है, दिखावा जो करना है, लोग ले रहे हैं तो हमें भी तो लेना पड़ेगा, है ना। और इसीलिए जो नौकरी करने वाला व्यक्ति जो होता है, उसकी सबसे बड़ी दूसरी खराब जो सोच है वो है लोन पे सारी चीजें लेने की। और वो व्यक्ति क्या करता है, वो आप अपना जो घर लेना है तो उसके लिए भी लोन ले लेते हैं, आपको गाड़ी लेनी है तो उसके लिए भी लोन ले लेते हैं। एक माइंडसेट बन चुका है कि सब कुछ चीजें जो है ना वो लोन पे लानी है। और इसके बाद वो व्यक्ति चाहे कितना भी कमा ले नौकरी से, लेकिन उसकी पूरी जिंदगी उसी लोन को पे करने में चली जाती है। उसे पता है कि वो महीने का जो कमा रहा है उसका 90% तो इसी में चला जाता है कि कहीं पे लोन पेड अप करनी है, उसका इंस्टॉलमेंट पे करना है। उसके पास महज कुछ 10% बचता है जिसमें से उसको घर चलाना होता है। तो दुनिया को तो लगता है कि भाई क्या बड़ी नौकरी वाला व्यक्ति है, समाज में कितनी इज्जत है। उसको खुद ही अंदर ही पता होता है कि वो कितना बुरी तरह से फंस चुका है। एक हड्डी मानो गले में यूं अटक गई है कि अब वो व्यक्ति उस हड्डी को ना ही बाहर निकाल सकता है, ना ही वो उसको अंदर निगल सकता है। तो मेरी आपसे यही राय रहेगी दोस्तों कि नौकरी के चक्करों में मत पड़ो, सिर्फ नौकर बनने की कोशिश मत करो, क्योंकि नौकरी जो वर्ड है वही उसी के ऊपर से आया है, नौकर। जो व्यक्ति नौकर होता है, चाहे वो प्राइवेट नौकर हो तो वो प्राइवेट नौकरी करता है, जो सरकारी नौकरी करता है उसे सरकारी नौकर कहते हैं, लेकिन वो होता तो नौकर ही है। मेरा आपसे ये कहना है, मैं ये नहीं कहता कि नौकरी करने वाले लोग बुरे हैं, मैं कहता हूं नौकरी का जो सिस्टम है वो गलत है। तो आपको यदि शुरुआत में कुछ बहुत बड़ा करना है और शुरुआत में नौकरी का सहारा लेना पड़े तो लीजिए, आपको कुछ टाइम के लिए नौकरी करनी पड़े तो कीजिए, उससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। और लेकिन आपका माइंडसेट ये होना चाहिए कि ये अनुभव लेने के बाद मैं अपना खुद का स्टार्टअप शुरू करूं, या मैं कुछ ऐसा चीज करूं जिसके अंदर मैं खुद मालिक हूं, ना कि मैं खुद नौकर हूं। राइट, आज आप देखिए धीरूभाई अंबानी जिन्होंने इतना बड़ा रिलायंस उन्होंने खड़ा किया है, एम्पायर, तो नौकरी से ही उन्होंने शुरुआत की, लेकिन वहां से वो सीखे किस तरह से बिजनेस को आगे बढ़ाना है, बिजनेस को ग्रो कैसे करना है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, ये सब कुछ वो सीखे। उन्होंने रिलेशनशिप बनाए और वहां से आज वो बिजनेसमैन बने, इतना बड़ा रिलायंस हम देख सकते हैं। तो दोस्तों मेरा आपसे बस यही कहना है कि सिर्फ नौकरी की मेंटालिटी में फंस के आप अपनी जिंदगी को बर्बाद मत कर दीजिए। आपको हमेशा आगे बढ़ते रहना है, आपको हमेशा उस बहते हुए पानी की तरह मैं कहूँगा कि आपको बहते रहना है, ठहर नहीं जाना है। अदरवाइज आपकी ज़िंदगी जो है ना वो आपको बोझ लगने लगेगी, आपके रिश्ते आपको बोझ लगने लगेंगे, और आप फिर पैसा जितना भी कमा लो लेकिन आपको मन की शांति कभी भी नहीं मिलेगी। शायद आपने कुछ समय पहले एक लड़की की न्यूज़ सुनी हो जिसका नाम है एना सेबेस्टियन, जो 26 साल की थी, पुणे की रहने वाली थी और खुद चार्टर्ड अकाउंटेंट थी। उसकी जॉब लगी थी अर्न्स्ट एंड यंग नाम की कंपनी के अंदर, जहां पे इतना हैवी वर्कलोड था। उस एक्सट्रीम वर्कलोड की वजह से उसे वर्क स्ट्रेस हो गया और उसने अपनी जान दे दी। अब ये तो नहीं पता कि उसने खुद अपनी जान दी या फिर उस वर्कलोड की वजह से उसकी मौत हो गई, ये उसकी मदर ने बताया है। तो आप सोचिए दोस्तों, जहां पे कॉर्पोरेट जगत में लोग जाने की बात करते हैं, ये ड्रीम देखते हैं, लेकिन शायद उनको नहीं पता कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर कितना हैवी प्रेशर होता है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भाई इतना प्रेशर लेने की जरूरत क्या है? आपने वो मूवी देखी 3 इडियट्स, जिसमें जॉय नाम का जो स्टूडेंट होता है वो सुसाइड कर लेता है, और आमिर खान ये कहता है कि लोगों को लगता है कि यहां पे प्रेशर पड़ने की वजह से इसकी मौत हो गई, लेकिन जो प्रेशर यहां पे पड़ा उसका क्या? दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको जिंदगी एक बार मिली है, ये दोबारा नहीं मिलेगी, तो इसके अंदर यहां पे प्रेशर मत पड़ने दीजिए। अपनी लाइफ को खुलकर जिए, क्या ही हो जाएगा आपकी जिंदगी के अंदर, और क्या पा लेना है आपको। आपकी ऐसी कैसी ख्वाहिशें हैं, कैसी एम्बिशन है कि जिसके अंदर आप सब कुछ जो है वो स्वाहा कर देते हैं, अपने रिश्तों को, अपने फैमिली को, अपने हेल्थ को, सबको आप सैक्रिफाइस कर देते हैं सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए। कुछ लोगों का तो मकसद ही ये होता है जिंदगी में नौकरी पाना। अगर उनसे पूछोगे आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, वो कहेंगे बस नौकरी पाना। तो क्या जिंदगी आपको इसीलिए मिली है कि ताकि आप नौकरी कर सकें? मेरा आपसे यही सवाल है, क्या ईश्वर ने आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नौकरी करने के लिए भेजा है?
और अगर आप नौकरी नहीं करेंगे तो क्या आपकी जिंदगी का कोई मकसद पूरा नहीं होगा? तो आज से ही दोस्तों आपको यह सोचना है, आपको सबसे पहले अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के बारे में सोचना चाहिए। आपको अपने आप में, अपने अंदर बदलाव लाने के बारे में सोचना चाहिए। पैसा जो है वो तो बाय प्रोडक्ट है। अगर आपने खुद में बदलाव ला दिया, अपने नेचर में बदलाव ला दिया, आपकी खुद की जो थिंकिंग है उसमें बदलाव ला दिया, आप स्पिरिचुअली यदि आगे बढ़ गए, आप मेंटली यदि स्ट्रांग हो गए, तो दोस्तों ये सारा कुछ जो पैसे की आप बात कर रहे हैं ना, वो तो बाय प्रोडक्ट है, वो आपके पीछे चला आएगा। तो सबसे पहले अपने ऊपर काम कीजिए। जो व्यक्ति अपने ऊपर काम करता है, खुद को सुधार करता है, दुनिया उसके पीछे पीछे चली आती है। दोस्तों और तो कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि आप लोग समझदार हैं। बाकी इतना आपको बता दूं कि 85% लोग जो हैं जिनकी सोच सिर्फ जॉब वाली है, हमारे इंडिया की यदि हम बात करें तो 85% लोग यही जॉब मेंटालिटी वाले हैं, जिसमें लगभग 60% लोगों की नौकरी कहीं ना कहीं लग चुकी है छोटी मोटी। 25% ऐसे हैं जो अभी भी नौकरी करने के पीछे लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये 85% जॉब वाला जो क्राइटेरिया है ये जॉब मेंटालिटी वाले लोग हैं। बाकी बचे जो 15% हैं, उस 15% में से यदि आप देखेंगे तो 10%, अराउंड 10% ऐसा आंकड़ा है कि जो अपना खुद का स्टार्टअप कर चुके हैं या करने के बारे में सोच रहे हैं, या जिनकी मेंटालिटी स्टार्टअप की है, बिजनेस की है। ठीक है, और ये करते करते दोस्तों 5% जो लोग हैं वो ऐसे हैं जो रिच बन चुके हैं। और यदि आपको भी इस 5% के एरिया में जाना है तो सबसे पहले अपनी थिंकिंग को बदलना पड़ेगा। आपको अपनी लाइफ में सिर्फ नौकरी से हटके भी कुछ सोचना पड़ेगा। बाकी आप देखिए ना, नौकरी करने वाले लोग क्या होता है, सुबह उठते हैं, फटाफट काम करते हैं, अपना घर का निपटा के फिर 10 बजे तक तो वो निकल जाते हैं। और फिर क्या होता है, उनको बच्चों को भी मिले नहीं मिले, रात को भी वो जब आते हैं तो उस टाइम पे भी थके हुए होते हैं, हारे हुए होते हैं, मांदे होते हैं। जब आते हैं तो उनका मूड ही नहीं होता है कि बैठ कर बीवी से कुछ बात करें, ठीक है, अपने बच्चों से कुछ बात करें, और या फिर उसके अलावा भी कुछ ऐसे सोशल वर्क होते हैं या घर का कुछ काम होता है, तो उसमें ऐसे फंसे हैं मानो उनके खुद के लिए उनके पास टाइम ही नहीं है। और जब ऐसी जिंदगी का क्या मतलब दोस्तों, जब आपके पास अपने खुद के लिए ही समय ना हो। इसीलिए मैं कहता हूँ ये नौकरी जो है ना वो अभिशाप है। तो इस नौकरी के चक्कर से बाहर निकलो, कुछ अलग सोचो, ऊपरी लेवल का सोचो। ये सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट है, आपको एक बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना है। आपकी ज़िंदगी का मकसद कुछ और है, बस आपने अपनी ज़िंदगी का मकसद नौकरी को समझ लिया है और इसीलिए आप इसमें फंसे हुए हैं। तो बस आज के लिए तो बस इतना ही कहूँगा दोस्तों। अगर मुझे लगा तो नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा ब्रीफ में बात करेंगे इसके ऊपर। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको भी लगता है कि हाँ मैं सही कह रहा हूँ तो मुझे कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। अदरवाइज माय डियर फ्रेंड्स, जो सच्चाई है वो सच्चाई है। अब आप क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं उससे कुछ बदलने वाला तो है नहीं, बट दिस इज द ट्रूथ, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी। थैंक यू सो मच, लव you guys, love you all, thank you so much।